पूरे समाज को व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से दिवाली की सिद्धि की जाए और अलग अलग चैलेंजों में से बच जाए, तो कोई काली चौदस के दिन कर सके ऐसी कोई छोटी विधि घर पे रहकर बता सकते हैं। तो धन की अभिवृद्धि, पुण्य लक्ष्मी घर में आए, जी, जी, जी। इस दिन आप धनतेरस का कोई ऐसा छोटा सा रेमेडी बता। गुरुदेव, इस माला का प्रभाव क्या है और क्यों डिफरेंट माला से मनुष्य को जाप साधना करनी चाहिए? तो पहले नंबर में तो हमारा रुद्राक्ष है, इनकी अद्भुत दिव्य साधनाएं हैं और अनेक साधनाएं गुफा में जाकर जिन्होंने करी है और आज की तारीख में जिनका वर्तमान में खूब प्रभाव है और नाम स्मरण भी कर लेते हैं, तो ये शांतिश्वरी गुरुदेव से हमारी हर सिद्धियां प्राप्त होती है। बहुत अद्भुत एनर्जी है। हम कह सकते हैं कि वहां पर 100 नहीं 1000 गुना एनर्जी बहुत पावरफुल है वहां पर। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैन शासन के कोहिनूर भावी के गच्छाधिपति और बड़े विजन के साथ में हमारे साथ कीर्ति रत्न महाराज साहब जी जो जुड़ चुके हैं, जो विश्व भर में शांति का एक अद्भुत पैगाम क्या देना चाहेंगे गुरुदेव? पूरे विश्व में चारों ओर अशांति का जो वातावरण छाया हुआ है और उस अशांति के वातावरण में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घूम रहा है, क्योंकि धन से भी ज़्यादा व्यक्ति को मन की शांति चाहिए। और उस मन की शांति के लिए जो आपने प्रयास किया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और परमात्मा आदिनाथ की कृपा से और हमारे प्राचीनतम स्तोत्र मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा जो रचित है भक्तामर स्तोत्र, उसके ऊपर जो आपने अद्भुत रिसर्च करके अद्भुत साधना को सिद्ध करके जो 44 गाथाओं को जो आपने पूरे विश्व भर में आज पहुंचाया है और आज देश ही नहीं बल्कि विदेश के हर व्यक्ति को आपने उस भक्तामर से जोड़ा है। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत नवरत्न सागर सूरी जी महाराजा की भी कृपा जिन्होंने प्राप्त की है, आचार्य भगवंत विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराजा की भी कृपा जिन्होंने आपने प्राप्त की है। ऐसे विश्व में रिकॉर्ड बनाने वाले और वर्ल्ड बुक के अंदर जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा स्थान पाया है, ऐसे हमारे पंडित वर्य अंतर्राष्ट्रीय ऐसे निकुंज भाई गुरु जी ने भक्तामर हीलिंग की एक अद्भुत ये 8वां प्रकाश जिन्होंने पुरस्कृत किया है, निर्मित किया है, ऐसे निकुंज भाई की हम तहे दिल से अनुमोदना करते हैं कि आप खूब जिन शासन की सेवा में आगे बढ़े और इस साधना को उस शिखर के ऊपर ले जाए जो महापुरुषों ने हिमालय हो, अष्टापद हो, अनेक साधना से जिन्होंने इस साधना को खोज किया है। जैसे निकुंज भाई को हमारी ओर से मंगलमय आशीर्वाद। आज आप इंदौर पधारे तो खूब हम तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विश्व आज अशांति की आग में धकेल रहा है। पूरी दुनिया में चारों तरफ अलग अलग रेमेडी के बहुत सारे रील्स निकल रहे हैं। तो पूरे समाज को व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से दिवाली की सिद्धि की जाए और अलग अलग चैलेंजों में से बच जाए। अभी गुरुदेव, वर्तमान में कौन से ऐसे देव की हायर एनर्जी है कि जो प्रेयर करने मात्र से तुरंत लाभ होना मनुष्य को प्राप्त हो जाता है? पूरे संसार में अधिष्ठायक देव तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जो प्राचीनतम बताए गए हैं, जो प्राचीन हमारे अधिष्ठायक देव की जो शक्तियां हैं, वो है हमारे वर्तमान में यक्षेंद्र माणिभद्र महाराज, कि जिनको पूर्व में अनेक महापुरुषों ने जिनकी साधनाएं की है और जिनको सम्यक्त्व दर्शन की प्राप्ति करवाई है। और पालिताना तीर्थ की जब यात्रा करते करते यक्षेंद्र माणिभद्र महाराज ने अपने देह का त्याग किया, लेकिन वर्तमान में भी आज भी उसकी साधनाएं, उसकी सिद्धियां, उसकी सफलताएं आज भी अगर हम चाहते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अनेक सिद्धियां हमारे गुरुदेव ने भी प्राप्त की है और वर्तमान में जब जब भी मैं मणिभद्र महाराज का स्मरण करता हूं, कोई भी कार्य जब अटकता है, तब हम उनका स्मरण करें तो 100% उनका हमें दिव्य प्रभाव प्राप्त होता है। उनका नाम लेते हैं तो हाजरा हजूर कहीं ना कहीं वो मगरवाड़ा हो, आगलोड हो या उज्जैन हो, तीनों का दिव्य स्वरूप हमें जरूर दिखाई देता है और हर भक्त की मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। गुरुदेव की निश्रा में अभी आसो सुदी पंचमी को अभी 550 से भी ज़्यादा साधकों ने विशिष्टतम साधना की और दिव्य अनुभव किया। पर एक सामान्य व्यक्ति अपने घर पे रह करके कोई ऐसी छोटी आराधना कर सकता है जिससे उनको लाभ होना स्टार्ट हो जाए? कहते कि छोटा सा अगर एक मणिभद्र जी का प्रतिस्वरूप, अगर उनका एक फोटो भी अगर घर पर रखा जाए और उनके भाव से अगर स्मरण किया जाए, उनके लिए दीप लगाया जाए, उनके लिए अगर धूप की जाए, और अगर वो भी ना कर सके तो कम से कम हम भाव स्वरूप उनका अगर स्मरण भी करेंगे तो वो लाभ बताया गया है। और कहते हैं कि द्रव्य से भी ज्यादा अगर किसी में शक्ति है तो वो भाव धर्म में बताई गई है, और जहां भाव है वहीं हमारा आत्मा का कल्याण है। कि भाव से तो अनेक महापुरुषों ने, अनेक व्यक्तियों ने सिद्धियां प्राप्त की है, जिस प्रकार आप भी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और हम भी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं।
जी। ऐसा कोई आपके जीवन में घटना घटित हुई कि जिसको बहुत ज़्यादा हेल्थ की चैलेंज हो, ये माणिभद्र दादा की आराधना से क्या हेल्थ में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? मुझे याद है कि आज से लगभग सन 2011 में जब चातुर्मास गुरुदेव का रतलाम में था, तो एक व्यक्ति को पेट की बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। अनेक डॉक्टरों को दिखाया, अनेक व्यक्तियों को दिखाया, लेकिन शायद उस रोग में उनको कुछ निवारण नहीं हुआ। लेकिन जब गुरुदेव नवरत्न सागर सूरी जी महाराज ने उसे एक जाप दिया और वो मणिभद्र जी महाराज की हवन की राख दी उसे, और कहते हैं कि डॉक्टर भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में समझने लगे कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो आपने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये मणिभद्र जी महाराज की शक्ति है कि जिसकी आंतों में खाना नहीं टिकता था, फूड नली में प्रॉब्लम थी, वो आज बहुत अच्छे से रह रहा है। तो ये अधिष्ठायक देव की आज भी हाजरा हजूर है। हाजरा हजूर जी। है। आप विशेष रूप से अभी काली चौदस साहिब जी आ रही है, आप बहुत सारे सूर्य मंत्र के अनुष्ठान आप करा रहे हैं, जी। तो कोई काली चौदस के दिन कर सके ऐसी कोई छोटी विधि घर पे रहकर बता सकते हैं? काली चौदस को महुड़ी में विराजमान ऐसे हाजरा हजूर घंटाकर्ण महावीर, और जिन घंटाकर्ण महावीर का एक दिव्य अद्भुत प्रभाव है, और आचार्य बुद्धिसागर सूरी जी महाराज ने जिनको प्रतिबोध देकर के अद्भुत जिनको सम्यक्त्व बनाया है, और आज की तारीख में हाजरा हजूर है, उन घंटाकर्ण महावीर का हो सके तो काली चौदस को हम उनके तीर्थ में जाएं, और ना जा सके तो कम से कम उनका 108 बार विस्मरण करके उसके प्रतिकृति के सामने हम जरूर तो हमारी नैवेद्य भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या चढ़ाए उनको अगर हो सके तो एक हरा श्रीफल हम चढ़ाएं। हरा श्रीफल अगर ना चढ़ा सके तो कम से कम सूखा श्रीफल चढ़ाएं, ना चढ़ा सके तो कम से कम गोला चढ़ा करके भी हम घंटाकर्ण महावीर की ये आराधना साधना हम कर सकते हैं। और 108 बार जो इसका दिव्य मंत्र है, उस दिव्य मंत्र को हम जरूर स्मरण करें। हमारे सारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कोई एक छोटा सा मंत्र घंटाकर्ण महावीर देव का? ओम ह्रीम घंटाकर्ण महावीर ठ ठ ठ स्वाहा। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। यहाँ पर गुरुदेव काली चौदस की आपने इतनी बड़ी साधना बताई है। धनतेरस, अभी कुछ समाज हमारा जैनिज्म में दो ऐसे फाटे हो गए हैं कि एक बहुत बहुत अमीर बन रहा है और कुछ ऐसे मिडिल क्लास लोग बहुत हैं और कुछ डाउन लोग बहुत हैं। तो उनके लिए कोई सूर्य मंत्र की साधना, कोई लक्ष्मी जी की साधना या कोई छोटा सा ऐसा प्रयोग जो करके पुण्य लक्ष्मी आए, क्योंकि बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, बड़े चढ़ावा होता है, तो सबको मन करता है मैं भी थोड़ा लाभ लूं। तो धन की अभिवृद्धि, पुण्य लक्ष्मी घर में आए, इस दिन आप धनतेरस का कोई ऐसा छोटा सा रेमेडी बताना चाहो तो? धनतेरस के लिए बताया कि महालक्ष्मी देवी का बहुत बड़ा दिन होता है और उस महालक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। महालक्ष्मी के साथ में हमारे अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की भी आराधना साधना बताइए। और बहुत इजी मंत्र है, बहुत इजी साधना है कि हम घर बैठ करके भी गौतम स्वामी महाराज का स्मरण करें, क्योंकि वो तो अनंत लब्धि निदान थे, और जहाँ अनंत लब्धि निदान आ गए वहाँ पर सारी दुनिया की सारी सिद्धियाँ आपके पास आ जाती है। कि उसका बहुत इजी गोइंग मंत्र भी है कि ओम ह्रीम श्रीम अरहम अस्याउषा श्री स्वर्ण लब्धि निधानाय गुरु गौतम स्वामी ने नमः मम मनोवांछितम पूरय पूरय स्वाहा। कितनी माला करें धनतेरस के दिन? कम से कम अगर हो सके तो 120 माला गिनना चाहिए, न गिन सको तो कम से कम 108 बार घर बैठ करके गौतम स्वामी महाराज हो वहां पर उनके सामने हम धूप दीप करके घी का दीपक लगाएं, कि जिसके कारण उसकी एनर्जी, उसकी वातावरण की शुद्धि और हमारे मनोवृत्ति जो गलत गलत विचार जो आते हैं उसके कारण हमारी पॉजिटिव एनर्जी इस घी के दीपक के माध्यम से होती है। तो जरूर हम ये कार्य भी कर सकते हैं। दीपक का विधान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपक की साधनाएं भी अजब गजब की होती है। जिस प्रकार आप रेमेडी बताते हैं कि लोग गलत गलत भी उपयोग करते हैं जिसका, लेकिन हमारे दीपक का भी बहुत अद्भुत विधान बताया गया है कि दीपक के सामने आप उसकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। आपके मन को अखंड ध्यान भी आप कर सकते हो, और मन को जो हमारा विचलित मन है उस विचलित मन को स्थिर रखने के लिए भी हम दीपक की साधना कर सकते हैं। गुरुदेव, आपके नाकोड़ा के जो भजन हैं बहुत ही इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पर वायरल हुए हैं। क्या आपने कभी कभी जीवन में नाकोड़ा भैरू जी की भी कोई साधना की है? नाकोड़ा भैरू जी को जरूर हमने मन से बिल्कुल ध्याया है, भाव से भी उनको ध्याया है। कहीं ना कहीं आज पूरा विश्व नाकोड़ा भैरव के दरबार में लगा हुआ है और उनके लिए बिल्कुल हर तन मन धन सब समर्पित करते हैं। तो आज की तारीख में उनका पर्चा तो अपने आप में भारी है, और जहाँ चमत्कार है वहीं हमारा दुनिया का जो दस्तूर है वो नमस्कार करता ही करता है। हमारे सारे दर्शकों को आखिरी संदेश कि ये सारी साधना के पहले हमारी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए? देखिएगा,
पूरी साधना का अगर कोई मेन केंद्र है तो वो हमारा मन है, क्योंकि मन से आप जो साध सकते हो, मन से जो आप चाह सकते हो वो कर सकते हो। लेकिन मन को स्थिर करने के लिए जी। वर्तमान में हमारे चंद्र प्रभु स्वामी भगवान हैं। जो चंद्र प्रभु स्वामी भगवान हमारे मन के स्वामी हैं, मन के हमारे आधार केंद्र हैं। तो उन चंद्र प्रभु स्वामी भगवान का भी हम बिल्कुल ध्यान करें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और जब हमारा मन स्थिर होगा तो जरूर 100% आप जो चाहेंगे वो सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूरे जैन धर्म में, जैन शासन में आत्मरक्षा का भी बड़ा अद्भुत विधान बताया गया है कि जब आप घर से निकले या कोई भी कार्य करने के लिए निकले तो आप आत्मरक्षा का विधान करें, जो बहुत अद्भुत है। 5 हमारे अंग हैं, उन 5 अंगों की शुद्धि के माध्यम से ये आत्मरक्षा का विधान करें। और आप जरूर इस मन स्थिर को साथ में आप साधना के अंदर आप जरूर जुड़े। आपने गुरुदेव बहुत सारे मंत्रों का अभ्यास किया है। आपने भक्तामर के बारे में, हमारे लाखों जो व्यूवर्स है जो भक्तामर प्रतिदिन करते हैं, कभी आपने कोई अनुभव सुना हो, देखा हो कि भक्तामर की साधना भक्तामर के अंदर काफी मुझे पढ़ने भी में आया और उसके अंदर अनेक 44 गाथाओं का विवरण बहुत अलग अलग प्रकार से बताया। एक एक गाथाओं के अंदर कहीं ना कहीं सिद्धियां छुपी हुई है। उन सिद्धियों को निकालने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके अंदर कहते हैं कि संसार में जब तक व्यक्ति के पास पुत्र ना हो तो संसार बेकार है। हम कहते हैं कि स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दत दिवानि सहस्रस्मिं प्राच्येव दिग्जनति स्फुरदंसु जालम। इस गाथा का अगर स्मरण किया जाए, भावपूर्वक अगर इसे जप ले तो 100% कहीं ना कहीं हमारी मन की जो भावना है, हमारे जो रही हुई जो इच्छा है वो जरूर इस गाथा के माध्यम से परिपूर्ण हो सकती है। क्योंकि मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने अगर इस 44 गाथाओं के माध्यम से अगर 44 बेड़ियों को तोड़ सकते हैं तो हमारे मन वृत्ति की रही हुई जो कर्म वृत्ति है उसको क्यों नहीं तोड़ सकते। बहुत ही एक एक बातों को आपने देखा है, जाना है, समझा है। नया साल आ रहा है, दिवाली के बाद आपका बड़ी मांगलिक जिसमें लाखों की संख्या के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन लोग जुड़ते हैं। आपका अंतिम नए साल का क्या संदेश है? जिसको जीवन अपडेट करना है, आज आपका वीडियो देख रहे हैं और चाहता है कि मैं बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं, तो क्या ऐसा पहला सुधार करें? देखिएगा, पूरे साल का महत्वपूर्ण अगर दिन होता है तो वो नया साल होता है, जिसके अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग, नई रोशनी देने का कार्य करता है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक नया दीपक लगा करके नए संसार को जगमगायमान करने के लिए पर्व आता है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि मोबाइल में कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा हो, लेकिन उसके अंदर अगर बैटरी ना हो तो शायद वो मोबाइल बेकार है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक नई रोशनी, जो नया साल आता है उसमें मंत्रों की साधनाएं होती है। अनेक साधनाओं के साथ में हम ये नया साल हम मनाते हैं। और गौतम स्वामी महाराज को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, परमात्मा महावीर के जो शिष्य थे, तो हम चाहते हैं कि इस नए साल में हम सब लोग मिलकर के एक नियम ले, एक संकल्प ले कि इस बार हम गौतम स्वामी के नाम का, हम लक्ष्मी देवी के नाम का, और हमारी एक नई समृद्धि पैदा हो और हमारा संसार बहुत अच्छे से चले। उसके लिए हम एक नया दीपक लगाएं और उस दीपक के माध्यम से चाहे भक्तामर की साधना हो, इस भक्तामर को भी हम दिवाली के समय में, उस नए साल में हमारे निकुंज भाई गुरुजी ने जो प्रयास किया है, आज मात्र पूरे विश्व में एक भक्तामर की गुंज जगाने वाले, भक्तामर की संकल्प दिलाने वाले हमारे निकुंज भाई गुरुजी, जिनका आत्मीयता वाला हमारा प्रेम रहा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम इस साधना में आगे लगे और नया साल कुछ नई रोशनी देकर के जाए। और इसीलिए गौतम स्वामी महाराज, महावीर स्वामी और हमारे सदगुरु और हमारे कुल गुरुओं का और कुल देवताओं का हम स्मरण करें। जीवन के अंदर बहुत सारे लोग माला गिनते हैं। मालाओं का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिनके अंदर हम सूत्र की माला रहते हैं, डिफरेंट माला लेते हैं। आज मैं एक ऐसे साधक के मुख से माला का जो महत्व है, जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया है, कोने कोने में जाकर के अनेक प्रकार की वनस्पतियों की सिद्धि, वनस्पतियों का प्रभाव को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। नेपाल के अंदर गुरुदेव काफ़ी समय तक रहे। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि नवकार कल्प के अंदर बताया गया है कि जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से अनुभव करता है मंत्र जाप, आज हमारे बीच में हम जाप मंदिर में बैठे हैं। गुरुदेव, इस माला का प्रभाव क्या है और क्यों डिफरेंट माला से मनुष्य को जाप साधना करनी चाहिए? देखिएगा कि व्यक्ति की मन स्थिरता को टिकाने के लिए
लोग पहले नंबर में तो हो सके तो हाथ से अनावृत हमें मंत्र गिनना चाहिए। जी गुरुदेव। लेकिन बहुत से लोग आजकल का विज्ञान ऐसा हो गया है कि भाई हमें दिखावा करना है तो लोग चांदी की माला से गिनते हैं, सोने की माला से गिनते हैं, स्फटिक की माला से गिनते हैं। जी। लेकिन जो प्राचीनतम हमारी धरोहर है, प्राचीनतम जो हमारे स्तोत्र हैं, प्राचीनतम जो हमारी सिद्धियां हैं, जी। वो एक बहुत अद्भुत जो द्रव्य बताया गया है वो रुद्राक्ष है, जी। जो जिसकी उत्पत्ति नेपाल काठमांडू में हुई है। जी। और नेपाल काठमांडू का जो रुद्राक्ष है बड़ा सिद्ध है, बड़ा सात्विक है, क्योंकि वहां पर अनेक ऋषि मुनि जो है वो साधना करने के लिए जाते हैं। वहां पर झाड़ पर इसकी प्राप्ति होती है और इस रुद्राक्ष को लेकर के हजारों लाखों करोड़ों मंत्र साधना से उसको सिद्ध करते हैं। और जब हमारे मन को स्थिर करने के लिए, हमारे मन में एक नया प्रभाव देने के लिए ये रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत होता है। और रुद्राक्ष में अनेक प्रकार होते हैं, चाहे वो 1 मुखी से लेके 18 मुखी तक के रुद्राक्ष अभी नेपाल काठमांडू में मैंने देखे, जो लाखों करोड़ों की द्रव्य से जो प्राप्त होते हैं। तो वो मैंने रुद्राक्ष को देखे, क्योंकि स्फटिक में आपको वो नहीं मिलेगा प्रभाव, सोने चांदी में अपनी जगह है, लेकिन जो रुद्राक्ष है वो अपनी जगह बहुत अद्भुत है। लोग सूत्र की माला से भी गिनते हैं, सूत्र भी अपने आप में बहुत शुद्ध माना गया है, लेकिन रुद्राक्ष जो है वो औषधि में माना गया और अनेक औषधियों से जो द्रव्य थे, ऐसा ये रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष को जिस प्रकार आपने बताया कि नवकाल कल्प के अंदर ही बताया, इसे अगर भक्तामर स्तोत्र भी अगर इसके ऊपर गिना जाए, इसके ऊपर नवकार मंत्र भी अगर गिना जाए, और माणिभद्र महाराज की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो पहले नंबर में तो हमारा रुद्राक्ष है और दूसरे नंबर में मूंगा बताया गया। लेकिन रुद्राक्ष जो है वो हमें रखना चाहिए, जो हमारे बाहर की जो गलत कोई क्रियाएं कर देता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि ये सात्विक माना गया और बहुत एनर्जी ट्रिक माना गया, हायर एनर्जी है। आप सभी लोग गुरुदेव का देख रहे हैं आखिरी चरण के अंदर। साहिब जी, ये अति महाप्रभावशाली गुरुदेव का नाम क्या है और इनका प्रभाव दुनिया में भी कैसा बरत रहा है? ये हमारे गुरुदेव? ये मांडोली वाले शांतिसूरी गुरुदेव हैं, जिनकी अद्भुत दिव्य साधनाएं हैं और अनेक साधनाएं गुफा में जाकर जिन्होंने करी है, और आज की तारीख में जिनका वर्तमान में खूब प्रभाव है और नाम स्मरण भी कर लेते हैं, तो ये शांतिसूरी गुरुदेव से हमारी हर सिद्धियां प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। मेरे किताब में सबसे पहले नंबर पे ही गुरुदेव का नाम लिखा है, शांतिसूरी महाराज जी, जो ओम रीम अरहम नमः। जी जी। आपने मांडोली जी देखा है साहब जी? जी, मांडोली की मैंने प्रतिकृति जरूर देखी है जी। मांडोली गए नहीं है, लेकिन मांडोली का बहुत सुना है। और वर्तमान में मांडोली शांतिसूरी गुरुदेव की एक अद्भुत ध्वजा हमें प्राप्त हुई है। अच्छा। और वो ध्वजा भी हमारे पास है, और उसी के साथ में गुरुदेव नवरत्न सागर सूरी जी महाराज के दिव्य साधनाएं में भी कहीं ना कहीं अनेक प्रकार उन्होंने दर्शन दिए। और वर्तमान में आचार्य भगवान विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब को भी, जिन्होंने सपने में अपनी शक्तियों का उन्होंने प्रभाव दिखाया। ओहो जी। आखिरी साहब जी, आप बड़ी बड़े तीर्थ स्थानों में गए, जैसे आपका नेपाल की यात्रा हुई, वृंदावन की यात्रा हुई, तो एक ओरा साइंस होता है, बॉडी की ओरा होती है, तीर्थ की ओरा होती है। तो जब आप गुजरात से प्रवास करके इन सारे तीर्थों से गुजर रहे थे, तो आपने वहां पर क्या अच्छा फील किया और आपको अलग अनुभव क्या हुआ? अभी जिस प्रकार हमारा 1 साल पहले नेपाल काठमांडू जाना हुआ था, तो नेपाल काठमांडू में कहते हैं कि भद्रभाव स्वामी जी महाराज ने साधनाएं की हैं। अच्छा। और उनकी पहाड़ियों के बीच में, एक अरावलियों के बीच में और जंगलों के बीच में जिन्होंने साधना करी, क्योंकि जंगल में पूरे चारों ओर वन होता है, जहाँ पर वातावरण बहुत शुद्ध होता है, जहाँ पर कल कल पानी बहता है, जहाँ पर पक्षियों की आवाज होती है, वहाँ पर हमारी मन की स्थिति भी बहुत सुंदर रहती है। तो जब नेपाल जाना हुआ, चंद्रगिरी के ऊपर जाना हुआ, जो नेपाल के लगभग हाइट से लगभग 12,000 स्क्वायर फीट ऊपर है, और वहाँ पर जाकर के जो 2 दिन साधना गुरुदेव के साथ में रहकर जो करने का मौका मिला, बहुत अद्भुत एनर्जी है। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 100 नहीं 1000 गुना एनर्जी बहुत पावरफुल है वहाँ पर। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को वहाँ पर जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए और वहाँ की अनुभूतियाँ हमें प्राप्त करना चाहिए। ये जो भद्रभाव स्वामी जी भगवान गुरु महाराज जी का नाम बोल रहे हैं, जिन्होंने कल्पसूत्र बनाया है, जिन्होंने वो सदगरम स्तोत्र बनाया है, और नवग्रह का जो स्तोत्र है उन्होंने भी 14 पूर्वोत्तर भद्रभाव स्वामी जी भगवान ने बनाया है। और वो जहाँ पर बना है, उनकी जो सारी संरचना हुई है, वो तीर्थ स्थली को साधना स्थली के ऊपर गुरुदेव वहाँ पर जाके आए हैं, वहाँ पर साधना किए। तो जीवन का एक लक्ष्य है, फिजिकल लगातार मेहनत करो, लेकिन साथ में जब स्पिरिचुअल पाथ जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो आइए, गुरुदेव ने इतना डिटेल से सारी चीज़ों को
सिखाया, एक चीज़ को भी आप अप्लाई कर दीजिए। गुरुदेव इंदौर के अंदर विराजमान है, बहुत ही शानदार, शायद इंदौर के इतिहास में पहला ऐसा चातुर्मास कैसा रहा गुरुदेव? बहुत अद्भुत दिव्यतम। 18 साल के बाद इंदौर में आना हुआ और यहाँ के भाविकगण की जो अंतर में भावना है, ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति, तप के प्रति, और सबसे बड़ी बात है जीवन में गुरु वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म भी बाद में है, परमात्मा भी बाद में है, गुरु महत्वपूर्ण है। गुरु है तो ही परमात्मा है, गुरु है तो धर्म है। क्योंकि एकलव्य ने गुरु के माध्यम से अपनी साधना को सिद्ध किया था और यहाँ के मुझे लगता है कि सब एकलव्य बन करके गुरु द्रोणाचार्य रूपी गुरु भगवंत को अपने जीवन में गुरु के रूप में केंद्रित करना चाहते हैं। और इंदौर का ऐतिहासिक अद्भुत दिव्यतम चातुर्मास तप, जम और संयम के माध्यम से पूरे विश्व में इसकी गुंज फैली है। तो बस इसी प्रकार से गुरुदेव से जुड़ते रहिए। खास करके गुरुदेव के साथ जुड़ने के लिए अपना कोई शायद सोशल अकाउंट आप बताना चाहेंगे जहां पर बार बार आपके छोटे छोटे मार्गदर्शन के वीडियो मिलते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, तो वो कैसे जुड़ेंगे? जी, उसके लिए मैं प्रयास जरूर करूंगा कि हमारे सोशल के माध्यम से हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, विश्व रत्न संदेश, नवरत्न संदेश और कीर्ति रत्न सागर जी के माध्यम से इस पेज को आप जरूर फॉलो करें कि जिसके माध्यम से छोटे छोटे वीडियो निरंतर पूरे विश्व भर में चल रहे हैं और इसके माध्यम से हम आपको भी इसके सोशल की जानकारी हम जरूर देंगे। बस इसको सारे जीवन में अपनाते हुए बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।